दुबई का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम क्यों हुआ? 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बड़ी इमारत हुआ करती थी जो आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से मशहूर है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन रशीद ने बहुत कम अरसे में दुबई को इतना खूबसूरत बनाया कि पूरी दुनिया खींची चली आती है। जो शहर 100% अपने तेल पर इन्हिसार करता था, आज वो शहर तेल पर महज 3% इन्हिसार करता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी सहूलियात से सरशार है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन कम पड़ी तो शेख की नज़र समंदर पर पड़ी। समंदर में 3 मसनूई जजीरे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिनको जब स्पेस से देखा जाए तो वो बिल्कुल खजूर के दरख्त जैसे नजर आएंगे। सन 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम का आगाज हुआ। ये मंसूबा शेख को इतना पसंद आ गया कि पाम जुमेरा का काम तकमील तक पहुंचने से पहले ही पाम जेबल अली और पाम डेरा का भी काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा समंदर में दी वर्ल्ड के नाम से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें कुल 300 छोटे मसनूई जजीरे मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन दुनिया के नक्शे जैसा था। हर मुल्क के नाम से एक जजीरा बनाया गया। जज़ायर पर लग्जरी विलाज, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका सिर्फ तस्वुर ही किया जा सकता है। इसलिए तशहीर के दौरान इस प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की ज़मीन का लक़ब भी दिया गया। 2003 में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू हुआ। दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर का सीना चीरकर जजीरे बनाए गए। दुनिया के बिजनेस टाइकॉन्स, मारूफ अदाकारों और रॉयल क्लास ने जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ लोगों ने ज़ाती मकासद के लिए जज़ायर खरीदे। छोटे से छोटे जजीरे की कीमत $15 मिलियन मुकर्रर की गई। बड़े जजीरे $50 मिलियन में बेचे गए। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को शुरू में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 60% से ज़ायद जज़ायर बिक चुके थे। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई की हुकूमत को $14 अरब खर्च करना पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गुज़िश्ता 12 सालों से ये जज़ायर बिल्कुल वीरान पड़े हैं? दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह इसके डिज़ाइन को करार दिया गया। लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पता चला कि जज़ायर अर्थ के नक्शे पर मौजूद ममालिक के नक्शों से बहुत मुख्तलिफ थे, जिससे सरमायाकारों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ दी वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स ज़मीन पर आ गिरे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक और बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। खाली पड़े जज़ायर आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होने लगे और कई जज़ायर समंदर के नीचे चले गए। मीडिया कवरेज ने इस खतरनाक खबर को पूरी दुनिया में फैला दिया, जिसके बाइस इस प्रोजेक्ट पर लोगों का एतमाद मज़ीद कम हो गया। तहकीकात के दौरान पता चला कि तीनों पाम प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए जहां से रेत निकाली गई वहां पानी का दबाव बढ़ गया और समंदर की लहरों में तब्दीलियां देखी गईं, जिसकी वजह से न सिर्फ मसनूई जज़ायर बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में भी इरोजन देखी गई। कोस्ट लाइन को समंदर से बचाने के लिए कई जगह पर दीवारें खड़ी की गई हैं। नेचर से खेलने का नतीजा ये हुआ कि सरमायाकारों समेत दीगर अहम तरीन शख्सियात के एतमाद को ठेस पहुंची, जिसके बाद दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुबई को पाम जेबल अली के सरमायाकारों को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा का प्रोजेक्ट आधे में ही रोकना पड़ा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।